सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ और आप लोगों से पूछती हूँ कि आप सब कैसे हैं, क्योंकि ये समय जो चल रहा है लॉकडाउन का, पैंडेमिक का, हम किसी न किसी कैसी न कैसी परेशानी में तो जरूर है, पर जब परमेश्वर हमारे साथ है हम सब आनंदित है ना। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री आप सबों के लिए प्रार्थना करती है। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से है और हमारे फोन नंबर्स आपको स्क्रीन में जरूर मिलेंगे। आप हमें कॉल करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रेयर ही ऐसा वेपन है, ऐसा शस्त्र है जिसके थ्रू हम ये पैंडेमिक, ये चिंता, ये परेशानी, ये सब कुछ सॉल्व कर सकते। ये मैं मानती हूँ और मैं आपसे कंफर्मली ये कहती हूँ कि आप भी इस बात को मानेंगे। मैं शुभ संदेश चैनल वाले सारे टेक्निकल लोग जो ये सब परमेश्वर का प्रचार करने के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर से विनती करती हूँ कि परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, उन्नति और तरक्की दे। और बड़े दिनों के बाद जब मैं आपके सन्मुख आई हूँ परमेश्वर का वचन लेके, पूरा विश्वास करती हूँ कि इस मनन के बाद आप जरूर परमेश्वर की ओर से ढाढ़स, हिम्मत और आशीष पाए। जैसा कि मैंने कहा कि ये समय जो है बहुत ज्यादा चिंताजनक समय है, हम सब लॉकडाउन में। और इसी दौरान मनन के लिए जब मैंने परमेश्वर से वो विषय मांगा, परमेश्वर ने मुझे वो विषय दिया जो मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, और वो विषय है दाऊद। अब आप बोलेंगे दाऊद को तो हम सब जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम जानते हैं, लेकिन दाऊद राजा के विषय में हमारे परमेश्वर ने क्या कहा है, वो बात मैं आज आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। और वो बात ऐसी है कि उस बात को जानने के बाद हमें इतनी हिम्मत मिलेगी कि ये जो दौर चल रहा है उसमें हमें जीने के लिए एक नया स्ट्रेंथ प्राप्त होगा। ये आई एम वेरी मच कंफर्म रिगार्डिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दाऊद राजा के विषय में जो हमारे परमेश्वर ने कहा है, सबसे पहले मैं वो वचन आपके समक्ष पढ़ के बताती हूँ जो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय, 13th अध्याय, उसका 22वां वचन आप लोगों के समक्ष में पढ़ूंगी। ये वचन जिसे हमारे परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा, नॉट राजा, दाऊद के लिए कहा। क्या कहा है मैं बताती हूँ। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यीशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिला है, वही मेरी इच्छा पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर ने दाऊद राजा के लिए कहा, मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिला है मुझे, मेरे मन के अनुसार। दाऊद के विषय में जब परमेश्वर ये कह रहा है तो कुछ ना कुछ दाऊद में जरूर होगा। और ये क्या ही मनोहर बात होगी जब हमारा परमेश्वर कहे, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा मेरे मन के अनुसार मिला है। और अगर हम परमेश्वर के मन के अनुसार हैं तो ये जो चिंताजनक दौर जो चल रहा है लॉकडाउन का, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हम दाऊद राजा के विषय में देखेंगे, वो राजा था, राजा जैसा हमारा जीवन हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारे स्टेप्स हम आगे बढ़ते हैं। कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दाऊद कौन था। दाऊद कौन था, इस प्रश्न को जब मैंने अपने परिवार में पूछा, परिवार में मेरी 2 बेटियां हैं तो मेरे हस्बैंड, मैंने उनसे पूछा कि बेटा दाऊद कौन था आप जानते हो? उन्होंने कहा हाँ,
दाऊद वही था मम्मी जिसने गोलियत को हराया था। और जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ, दाऊद राजा जिसने भजन संहिता लिखा है। देखा आपने, हम दाऊद को किस प्रकार से याद कर। ये छोटे छोटे कन्वर्सेशंस मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अपने फैमिली में आप जरूर करें, परमेश्वर के बारे में बातचीत अपने आपस में बच्चों से, हस्बैंड वाइफ, माता पिता, दादा दादी, सब कोई करे। ऐसा करने से, जब हम ऐसा करते हैं तो आपको पता है हमारा वचन क्या कहता है? हमारा वचन ये कहता है कि स्वर्ग दूत हमारी परमेश्वर की महिमा गाते हैं और उस महिमा के पाठ हम हो जाते हैं। बताइए ये कितनी बेहतरीन बात होती है कि जब हम स्वर्ग में, जब हमारे परमेश्वर की महिमा गाई जा रही है, उसमें हम पार्टिसिपेंट हो जाते हैं। और इसलिए बाइबल के बारे में अपने बच्चों से, अपने परिवार में जरूर बात करें। तो जब मैंने बात किया तो मेरे बच्चों ने तो ये कहा कि मम्मी वो गोलियत को हराने वाला वही दाऊद, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि राजा दाऊद। देखा, हमने दाऊद के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में ये सब बातें आती हैं। और इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा है कि ये मेरे मन के मुताबिक, मेरे अनुसार व्यक्ति है। दाऊद यीशे का सबसे छोटा बेटा। यीशे के 8 बेटे थे, ये आपको पुराने नियम में मिलेगा, और 2 बेटियां थी जिनमें जो सबसे छोटा जो था वो दाऊद। वचन कहता है, वचन में लिखा हुआ है, हमारी बाइबल बताती है कि दाऊद बहुत सुंदर था और बचपन में वो भेड़ों को चराने का काम करता था, चरवाहे का काम। बचपन में वो काम करता था। इसका मतलब बच्चों, अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो दाऊद राजा जो था वो बचपन से ही अपने माता पिता का आज्ञाकार। एक बात, उसकी एक क्वालिटी है, जिसकी इस क्वालिटी पर दृष्टि किसकी थी? हमारे परमेश्वर की। और वो अपने माता पिता की आज्ञा को ऐसे मानता था कि वो भेड़ों को लेकर जंगलों में जाता था और उन्हें चराया। और उस वक्त शाऊल राजा था उस इजराइल राज्य में राज्य करने वाला। और ऐसा हुआ कि वहां पर गोलियत नाम का एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर सा दिखने वाले व्यक्ति ने चैलेंज किया कि मैं तुम सबको खत्म करूं। तो ये दाऊद जाके अपने पिता से कहता है और अपने भाइयों से कहता है कि मुझे राजा के पास ले चलो, मैं गोलियत को खत्म कर सकता हूँ। चलिए, वचन कहता है जब वो गोलियत को खत्म कर रहा था तब वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग आदमी नहीं था, वो बचपने में था। इसका मतलब वो 18, 19, 20 में से किसी ईयर्स का था। और उसने जाकर जब शाऊल राजा से ये बात कही कि मैं गोलियत को मारूंगा, तो ऑब्वियसली सब उसके ऊपर हंसे ही होंगे, लेकिन उसने गोलियत को मार गिराया। और हम आगे पढ़ते हैं कि शाऊल राजा ने उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया और वो सेना में शाऊल राजा के साथ युद्ध किया करता था। और हुआ ऐसा कि शाऊल राजा और उनके बेटे जोनाथन युद्ध में जब उनकी मृत्यु हो गई तो लोगों ने दाऊद को ही चुना उनका राजा होने के लिए, और दाऊद राजा हो गया। और वो राजा इजरायली नेशंस का राजा, यूनाइटेड इजरायली नेशंस का राजा। मतलब देखिए उसकी 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 तरक्की देखिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। एक छोटा सा लड़का जो चरवाहे का काम करता था, आज वो इजरायलियों का राजा। क्यों नहीं होगा? वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है। परमेश्वर की कौन सी बात उसकी भाती थी, वो हम जब हम दाऊद राजा के विषय में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले तो दाऊद बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विश्वास, वो बिलीवर, वो हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा किया करता रहता था, प्रार्थना में रहता था। वो बहुत काइंड हार्टेड, और चाहे वो जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे वो दुख में हो, तकलीफ में हो, बीमार हो, धोखा खाया हुआ हो, डिस्ट्रेस हो, डिप्रेस्ड हो, वो परमेश्वर की आराधना करना भूलता है।
वो छोड़ता नहीं था उस आराधना को, वो हमेशा परमेश्वर को जैसे मांगा करता। ये बात परमेश्वर को उसकी बहुत अच्छी लगी। ये बात आज हम में लाना है। अगर उस आशीष को जो दाऊद ने पाई परमेश्वर से कि ये मेरे इच्छा अनुसार व्यक्ति है, उसको हमें अपने जीवन में लाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब सब चीज हमारे साथ अच्छा होता रहता है, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन थोड़ा सा हम चिंतित हो गए, थोड़ा सा हम बीमार पड़ गए या थोड़ी सी हम परेशानी में आ गए, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम चिंता करने लगते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, हम जो तरक्की करता हुआ रहता है उसको देखकर ईर्ष्या की भावना रखने लगते हैं, हम भूल जाते हैं परमेश्वर। दाऊद ऐसा नहीं, उसकी ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी थी कि किसी भी सिचुएशन में हो, वो किसी भी सिचुएशन में हो, वो परमेश्वर की प्रशंसा करता है, उसके समक्ष अपनी विनती और प्रार्थनाओं को रखा। ये बात परमेश्वर को बहुत पसंद थी। और जिस दिन ये बात हम में आ जाएगी, हम भी उसकी इच्छा अनुसार व्यक्ति हो जाए। हमारा परमेश्वर कहेगा ये मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी इच्छा अनुसार है, और ये मेरी इच्छा पूरी करेगा, मैं इसे आशीष दूं। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सिस्टर, दाऊद तो राजा था, वो प्रशंसा किया करता था, ठीक है, पर अभी जो हम इस एरा में रहते हैं, इस समय का जीवन हम जी रहे हैं, आप तो जानती हैं हमारे पास कितनी परेशानियां आती, हम कैसे करें, हम क्या करें? चलिए देखते हैं दाऊद के जीवन में कैसा था। क्या दाऊद को कोई परेशानी नहीं आती थी? दाऊद में 3 बेहतरीन क्वालिटीज थी। सबसे पहली, वो विश्वासी था, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर था। दूसरा, वो बहुत करेजियस, साहसी था। और तीसरा, वो बहुत आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंट। बस सिस्टर ने दे दिया आपको ये जवाब। दाऊद में ये जो 3 चीजें हैं, अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो ये जो पैंडेमिक है, ये जो चिंताएं हैं, ये जो परेशानियां हैं आज हमारे समक्ष, मैं जानती हूँ जॉब्स नहीं है, लोगों के चले गए हैं, पैसों की बड़ी किल्लत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को हम सॉल्व कर पाएंगे शांति के साथ, परमेश्वर पर विश्वास रख के। जो दाऊद के विषय में बता रही हूँ, आप उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। पहला मैंने बताया आपको कि वो बहुत विश्वासी था, उसका मैं उदाहरण आपको जरूर दूंगी। पहले शमूएल के 17वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद शाऊल राजा के पास जाता है ये बोलने के लिए कि मैं गोलियत को मार सकता हूँ, मुझे भेजो गोलियत के सामने, मैं गोलियत को हराऊंगा। और वो अपनी बात कैसे रखता है? वो अपनी बात ऐसे रखता है और राजा से ये कहता है कि राजा, मैं चरवाहा हूँ, और जब मैं अपनी भेड़ें चराने जंगल में जाता हूँ तो वहां सिंह और भालू आके मेरी भेड़ों को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन मैं उनसे लड़ता हूँ, उनका पीछा करता हूँ। हाँ, मैं उनका पीछा करता हूँ और मैं अपनी भेड़ों को छुड़ा कर लाता हूँ, और इसलिए मैं गोलियत को भी मार सकता हूँ, मैं इतना करेजियस हूँ। उसके साथ मैं एक वचन पढ़ूंगी आपके समक्ष, जो पहला शमूएल का 17वें अध्याय का 47 है। इससे पता लग जाएगा आपको कि वो कितना विश्वासी। राजा बोलता है जाओ, तुम भी देख लो उसके साथ लड़कर, पर मुझे तो ऐसा लगता है तुम तो हारोगे। ठीक है, हमारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। पर शाऊल राजा रहता है, वो बोलता है जाओ तुम लड़ लो गोलियत से। और जब वो गोलियत के सामने आता है तो वो गोलियत को ललकारता है, करेज के साथ, साहस के साथ वो गोलियत के सामने गया और ललकारता है। और क्या कहता है? समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। वो छोटा सा लड़का उस राक्षस जैसे गोलियत से कह रहा है कि वो मेरा परमेश्वर
तुझे मेरे हाथ में कर देगा, क्योंकि तू मुझे देखकर क्या हंसता है? क्या मैं तुझसे लड़ने आया हूं? नहीं, यह जो लड़ाई है अब वो मेरे परमेश्वर की है, संग्राम यहोवा का है। ये बात अगर हम बोले कि ये जो चिंता का समय है ना, मेरी जॉब चली गई, मुझे बीमारी है, या मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं नहीं डरता, ये सारी चीजें मेरे हाथों में मेरा परमेश्वर दे देगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स, ये संग्राम जो है मेरा नहीं, यहोवा का है। ऐसा विश्वास अगर आज हम करेंगे तो हम भी दाऊद के समान उस आशीष को पालेंगे जो परमेश्वर बोलता है, ये बेटा, ये बेटी मेरी इच्छानुसार है, और इसके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स, कुछ भी गलत नहीं होने वाला। और जो दाऊद राजा की जो आशीष है, गोलियत को खत्म करना, युद्ध में जीतना, शामिल होना सेना में, और फिर राजा बनना, ये आशीषें वो हमें भी देता जाए। बिलीविंग, विश्वास, और करेज, साहस। इसके साथ दाऊद में एक बात और थी, दाऊद ऐसे चले गया था, दाऊद के पास कॉन्फिडेंस था। वो कॉन्फिडेंस हम में लाना है, वो कॉन्फिडेंस कि मैं गोलियत को मार गिराऊंगा, वो कॉन्फिडेंस कि जो मैं राजा को जाकर बोल रहा हूं राजा उसे मानेगा। मैं भले ही छोटी उम्र का दिख रहा हूं, लेकिन मैं गोलियत को मार गिराऊंगा, वो कॉन्फिडेंस था। विश्वास, साहस और कॉन्फिडेंस, ये बात दाऊद में थी, ये बात आज हमें भी आनी है। इस बात को हमें अपने जीवन में लाना है। तब देखिए आपके जीवन की क्या परेशानी, कैसी भी परेशानी, सब दूर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर कहेगा, ये बेटा, ये बेटी मेरी इच्छा अनुसार है। ये सब कुछ नहीं, क्योंकि संग्राम, इसका संग्राम अब मेरा है, मेरा परमेश्वर बोलेगा। और जब परमेश्वर का संग्राम होता है तो हम जीतते हैं, क्योंकि हमारा विजयी परमेश्वर है। ये 3 बातें आप अपने जीवन में हमेशा हर वक्त परमेश्वर की आराधना से करें, चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, क्या दुख तकलीफ कैसी, हिम्मत करिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको मुझे सॉल्व करना है। सामने आपके जो भी समस्या पड़ी हुई है, कॉन्फिडेंटली उसे हैंडल करिए। डिप्रेशन में मत जाइए, कृपया डिप्रेशन में मत जाइए। हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर। दाऊद का जो विश्वास था आज हम ला सकते हैं, दाऊद में जो करेज था, जब हम विश्वास करेंगे हमें, लेकिन दाऊद में जो कॉन्फिडेंस था, उसको करने के लिए केवल हम स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल है उस कॉन्फिडेंस के लिए। चलिए मैं उसके लिए भी आपको एक बातें बताती हूँ। जब मैंने दाऊद के विषय में पढ़ा कि वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासी कैसे था, तो मुझे उसकी कुछ बातों को लेकर बहुत से पॉइंट्स मिले। वो बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप भी अपने जीवन में उन बातों को देखिए और पाइए, खोजिए और अपनाइए, और फिर देखिए आत्मविश्वास कैसे आता है। पहला आत्मविश्वास था, वो हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा करता रहता था, मतलब वो स्वयं भी खुश रहता था, वो हमेशा पॉजिटिव रहता था। अब आप बोलेंगे हाँ वो रहता होगा सिस्टर, लेकिन अब मैं क्या करूं? आप ये करिए कि आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है उसे हटा दीजिए, चाहे वो आपका कार्य में किसी तरीके से हो, किसी कुछ चीज पढ़ के हो, कुछ चीज देख के हो, किसी की बातें सुनने से हो, जस्ट रिमूव, उसे हटा दीजिए। हमेशा कॉम्प्लीमेंट करिए, हंसता रहता। जब वो लिखा है वचन में कि जब वो अपनी भेड़ों को बचाता था, वो दौड़ दौड़ के घर को आता था और सबको बताया करता था, सबको बताया करता, सब हंसते थे उसके ऊपर। छोटा था ना तो सब हंसते थे, उसके भाई लोग, अभी तो चुप हो जा, ऐसे। लेकिन वो खुश मिजाजी के साथ बताया करता था, और जब उसके भाई बहन और जो भी थे उसको बोलते थे भाई अब चुप हो जा, क्योंकि वो लोग सोचते थे ये झूठ बोल रहा है, इसने सिंह को नहीं मारा है ना इसने भालू को मारा। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा आपसे सामने आके ये कहे, आप जरूर पढ़िएगा 17वें अध्याय में लिखा है कि दाऊद
जब सिंह और भालू उनकी भेड़ों को अटैक करते थे, वो उनके केश को पकड़कर उनके जबड़ों को खोल कर अपनी भेड़ों को बचा के लाता था। ये बात अगर आप किसी को बोलेंगे तो सामने वाला हंसेगा, लेकिन वो बुरा नहीं मानता था, कॉम्प्लीमेंट्री रहता था। अब आप बोलेंगे ये हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं? आपके आसपास फैमिली में लोग हैं, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करें। जी हाँ, बच्चे एक दूसरे की, भाई बहनों आप एक दूसरे की तरफ के, आप सोसाइटी में रहते हैं, आप मोहल्ले में रहते हैं, कोई भी आपको मिलता है और कैसे हैं सब, और कैसे हैं आप लोग, सब ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज। एक दूसरे की अब बड़ाई ही करें, बुराई ना करें। जी हाँ। तीसरा जो था, जब दाऊद ये कहता है कि मैं गोलियत को मार सकता हूँ, मैंने सिंह और भालू को मारा था, तो वो बिल्कुल डल सा आदमी तो होगा नहीं, वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखता था। इसलिए आप भी अपना ख्याल रखें, अपने शरीर का ख्याल रखें। और जब आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। शरीर का ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि आप 50 किलोमीटर दौड़ के, घर में थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है लाफिंग, हंस लीजिए। दाऊद वीणा बजा रहे, अपने टैलेंट को आप भी खोजिए। कोई भी टैलेंट होगा आप में, उसे आप खोजिए और उसका यूज करिए। अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा, करेज बढ़ेगा। करेज बढ़ेगा, हमारा विश्वास सक्षम हो जाएगा। और एक बात और जो मैं ऐड करती हूँ, और जरूर ये दाऊद जरूर करता होगा, वो ये कि हेल्प, सहायता करें। मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप सड़कों पे जाइए और सहायता करें, आप अपने घर में हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे अपने दादा दादी के लिए चश्मा ला सकते हैं, उनके लिए पानी ला सकते हैं। अपनी मम्मी का किचन में आप हाथ बटा दीजिए, अपने पापा की हेल्प कर लीजिए। ये छोटी छोटी बातें आप करेंगे, आपके जीवन में अपने आप एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दाऊद में था ये सारा कॉन्फिडेंस, करेज और बिलीफ। सबसे पहले हमें परमेश्वर पर विश्वास करना, इस बात को एक्सेप्ट करना है कि जिस परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, गुजर रही हूँ, ये सब मेरा परमेश्वर मेरे हाथों में दे दे, सब दूर हो जाने वाली है, क्योंकि अब वो मेरी तरफ से यहाँ पर लड़ेगा। ये जो फील्ड है, जो मेरी दुख तकलीफ है, अब मेरे परमेश्वर के हाथ में है। इस बात को विश्वास करें। सिर्फ सुख में ही नहीं, जैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर की प्रशंसा करें। हमारे बाइबल में अगर दाऊद है, दाऊद के विषय में है, तो हमारा परमेश्वर कुछ ना कुछ जरूर हमें बताना चाहता है दाऊद के द्वारा। और वही बात आज मैं आपके समक्ष इस प्रोग्राम में लेकर आई कि हमें भी दाऊद से ये सारी बातें सीखनी चाहिए। जब हम परमेश्वर के उस फेवर को मांगते हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहे, हमारे लिए रहे। और जब परमेश्वर स्वयं ये बोलेगा, ये बेटा ये बेटी मेरी इच्छा अनुसार है, वो कितनी ही अच्छी बात। दाऊद हमें परमेश्वर में और कैसे विश्वास में बढ़ते जाना है ये सिखा। दाऊद से हम इस बात को बहुत अच्छे से सीखते हैं कि ये जो संसार है और संसार में ये जो अंधकार बढ़ता जा रहा है, इसका सामना हमें कैसे करना है, और सामना करके इसे अपने जीवन से कैसे हटाना है, और हटाकर आगे कैसे। वो छोटा सा लड़का जो चरवाहे का काम करता था, वो दाऊद राजा बन गया। उसकी सिर्फ ये 3 क्वालिटीज, परमेश्वर पर विश्वास, साहस और आत्मविश्वास। इन चीजों को अगर आज हम अपने जीवन में अपनाते हैं, मैं पूरा विश्वास करती कि ये जो सिचुएशन चल रही है, इससे हम पार जरूर आएंगे,
और स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर हमें आगे बढ़ाए। आशा करती हूँ इस मनन से आप जरूर आशीष पाए। हमारा परमेश्वर पुकार सुनने वाला, दुहाई सुनने वाला परमेश्वर। आप पुकार कर उसे देखिए, उससे अपनी बातें कहकर। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारी मिनिस्ट्री आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप लोग अपनी रिक्वेस्ट हमें जरूर दें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और जब हम सब मिलकर प्रार्थना कहते हैं, वचन कहता है जहाँ 2 व 3 इकट्ठे होकर मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच का मांगा। और हम प्रार्थना करेंगे और इस समय से जीतेंगे। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा जैसे वो दाऊद के साथ, है ना। चलिए, मनन के अंत में हम प्रार्थना में जाए। जब मैं प्रार्थना करती हूँ, आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपनी हर एक बातों को लाकर परमेश्वर के समक्ष वो आज आपकी प्रार्थना जरूर। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे वचनों का मनन करें। हे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस चैनल के थ्रू अपने सारे डॉक्टर्स के लिए और जितने मेडिकल पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं, मेडिसिन से जुड़े हुए उन सारे लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर तत्पर हैं इस लड़ाई से लड़ने के लिए, जूझ रहे हैं और सहायता कर रहे हैं उन सब लोगों की, उन सब का सामर्थ्य परमेश्वर है। पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ अपने देश के लिए, अपने देश के मंत्रियों के लिए। परमेश्वर, तू उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दे, उनकी मदद, उनकी सहायता कर, उन्हें मार्ग दिखा कि हम अपने देश को इस लॉकडाउन में कैसी उन्नति और तरक्की के राह पर ले चले। और पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ अपने देश ही नहीं संसार के लिए, मालिक इस लॉकडाउन को तो दूर कर दे, फिनिश कर दे, इस वायरस को दूर कर दे परमेश्वर। और हम सब अपने अपने काम में लग जाएं, सारे बिजनेस खुल जाएं, सारे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ओपन हो जाएं और पिता परमेश्वर सब अपने अपने कार्य में लग जाएं, स्कूल्स खुल जाएं, कॉलेजेस खुल जाएं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज केवल तेरी महिमा होने पाए, क्योंकि जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगेंगे वो तू जरूर सुनेगा। और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें वो नाम दिया है यीशु। यीशु के नाम से जो कुछ भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, तेरा वचन कहता है। और आज इस विनती को मैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री आप लोगों के लिए प्रार्थना करती है, आप लोगों से ये गुजारिश भी करती है कि परमेश्वर के लिए अपने अपने हाथ बढ़ाएं, जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री में अपना सहयोग, अपने दान दें। हमारा फोन नंबर है, आप हमें कांटेक्ट करें। हमारा बैंक अकाउंट है, उसमें आप कांटेक्ट करें। हमारी वेबसाइट में आप डायरेक्ट जाकर, गेटवे है, उसके थ्रू आप जरूर अपना सहयोग दें। और हमारा वचन कहता है कि आप जितना देंगे मेरा परमेश्वर आपको 100 टाइम्स देगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बाइबल सत्य है, उसके सारे वचन सत्य है। सो कृपा करें और जरूर परमेश्वर की आशीष को पाएं। धन्यवाद।